नमस्कार, मैं रेणु शर्मा और आप देख रहे हैं बीवी पावर न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक नंबर, जहाँ पर हमारे साथ एक महिला मौजूद है जो कि रहने वाली है 81 सेक्टर 81 की, जिनका नाम है डिम्पल। वह बड़ी ही परेशान है और इस टाइम वह कह रही है कि मैं मरना चाहती हूँ। मैंने जब उनको देखा कि आप ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या मैं कह रही है कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, तो सुसाइड क्यों करना चाहती है, मैं उनसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ। वो अपने बच्चों को लेके कह रही है कि मैं मरने के लिए जाना चाह रही हूँ, तो मैंने सिर्फ उनसे ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। फिलहाल वे मेरे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 2 बच्चों के साथ जो महिला खड़ी है, ये डिम्पल नाम की महिला हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये क्यों परेशान है और क्यों ऐसा कदम उठाना चाहती हैं, जबकि ये तो सही कदम नहीं है। तो हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि वे क्यों ऐसा कर रही हैं और क्या परेशानी है उनके साथ। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम। तो आपके साथ क्या परेशानी है? मैम मेरे साथ ये परेशानी है, मेरा 4 साल पहले का कोई मैटर था शिव साई का सोसाइटी का। मेरे को उसमें हमारी सोसाइटी में पार्किंग को लेकर लड़ाई झगड़ा था। तो लड़ाई झगड़े में उसमें मैडम उस गाड़ी वाले ने मेरे गाड़ी मार दी। हम पार्किंग में गाड़ी लगाने नहीं दे रहे थे, तो उसमें मैं भी थी और भी लेडीसें थी। तो जैसे उसने गाड़ी चलाई तो मैं गाड़ी के सामने खड़ी थी, मेरे पैर पे लगी गाड़ी, तो मैं एकदम नीचे गिर गई उसकी गाड़ी के ऊपर। फिर वो बंदा गाड़ी चलाता हुआ ऐसे जैसे लेके गया, तो उन्होंने मेरे को जैसे ब्रेक मारी, मैं नीचे गिर गई, मैं उसकी गाड़ी के ऊपर ही गिरी हुई थी। मैडम मेरे 2 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी, मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बाद मेरे को जैसे मैं लड़ाई झगड़ा हो गया, सब तो देखने लग गए, वहाँ इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने गाड़ी वालों ने पुलिस वालों को बुला लिया, वहाँ से भवानी थाने के पुलिस वाले आए, तो उन्होंने किसी पे फ़ोन करा, मैंने भी 100 नंबर पे करा था। तो वहाँ से वो गाड़ी वाले की तरफ से आए थे। आने के बाद मैडम उसमें एक जान मोहम्मद पुलिस वाला था और एक कोई खटाना सर SHO थे, ये लोग आए थे दोनों। मैंने बोला कि सर मेरे भी गाड़ी लगी है, और भी पड़ोसी बोले थे कि जो थे मेरे साथ में जिनकी चोट थी कि सर इनके भी गाड़ी लगी है, ऐसे से बात है। तो मुझे उस टाइम तक ये नहीं पता था कि भाई मेरे ब्लीडिंग भी हो गई है, क्योंकि मेरे को पेट में ही दर्द हो रहा था बस। मैं मेरे मिसकैरेज हो चुका था। मैं जैसे ही वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ पार्किंग को लेकर, पुलिस वाले आए, मैंने बोली सर मेरे भी चोट वोट लगी है, मेरा भी मेडिकल करा दो। तो जान मोहम्मद पुलिस वाला बोला कि नहीं तू चली जाइए, तू करवाइए। तो मैंने बोला कि सर ठीक है, मैं आप नहीं करवाओगे? कि नहीं मैं नहीं करवाऊंगा। मैडम मैं चली थी बीके। जो आईओ थे आपके जान मोहम्मद जी, हाँ, तो जो उन्होंने नहीं नहीं कराया करवाया, उन्होंने मना कर दी कि तू खुद करवाया जाके, हम नहीं जाएंगे। और पुलिस थाने के सामने मतलब हुआ था कि नहीं, पुलिस बुलाई थी आपने? बुलाई थी उन लोगों ने, गाड़ी वालों, जिस गाड़ी वाले ने वालों मारा था उसने बुलाई थी, उसी के अंदर साई पार्क सोसाइटी में। मैडम बुलाने के बाद मैंने वहाँ पे, मेरे को जैसे चले गए, एक पड़ोसी और थे वो मुझे लेके चले गए, हम बीके गए। बीके में बोला कि पुलिस केस है, पुलिस वाले करवाएंगे। मैडम वहाँ से आ गए हम। सुबह दूसरे दिन जान मोहम्मद को बोला, जान मोहम्मद कह रहा ठीक है तू बीके पहुँच जाइए, मैं भी पहुँच जाऊँगा। मैडम ये नहीं आया, बीके नहीं आया। वहाँ से फिर आ गई मैं, जब मैंने देखा कि ये नहीं करा रहा, फिर मैं जाके हार थक के, पड़ोसी बोले कि चल तुझे वहाँ ले चलते हैं हम जनक हॉस्पिटल। मैं जनक में गई, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने पहले मुझे दर्द के इंजेक्शन दिए, देने के बाद फिर मेरे को उन्होंने वहाँ भेजा। जब मेरे दर्द में आराम हुआ अल्ट्रासाउंड कराने, अल्ट्रासाउंड करवाने देखा तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड में लिखा कि मेरा मिसकैरेज हो गया। तो उसमें अल्ट्रासाउंड में मेरा मिसकैरेज आ रहा है, उस चीज़ की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी है मेरे पास। मैडम मेरे को फिर मैं वहाँ पे चली गई, जान उसमें दोबारा चली गई मैं हॉस्पिटल, जनक हॉस्पिटल। जनक हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने मेरे बोतल तो चढ़ाई हो गई, मैडम सफाई होएगी। मेरे सर मैंने तो डॉक्टर से बोला मैडम मैंने तो कभी सफाई नहीं कराई है, और उनसे बोला जनक डॉक्टर से भी कि सर मेरे को तो डर लगता है। तो कहने लगे कि नहीं कोई नहीं, पता नहीं लगेगा, हम ऐसे से। तो हम इतनी बस थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे, इतने में उस बीच में जान मोहम्मद का फ़ोन आता है कि डिम्पल तो थाने आ जा, तेरी एप्लीकेशन लेंगे हम। मैंने बोली सर मैं तो यहाँ पे हूँ हॉस्पिटल में। कितने बजे की टाइम की बात है? मतलब मैडम कौन सा नहीं, समय इतना था? साल पुराना कौन सा था, अभी वो इस पे पेपर पे लिख रहा है मेरे 2019 का, मेरे पे अभी है कोर्ट के कागज। 2019 में? हाँ 2019 में मेरे पास तो जिस पेपर समय है। उन्होंने बुलाया था, जान मोहम्मद जी ने आपको बुलाया था, मैं तो उस सुबह टाइम सुबह की सुबह हाँ वो ऐसा था मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे 11 का टाइम, अच्छा। साढ़े 10 11 का टाइम था इतने का ही। हाँ क्योंकि मैं अल्ट्रासाउंड मुझे जल्दी करवाना था, हम सुबह जल्दी गए थे। तो मैडम मैं 10:30 बजे का मेरा टाइम था, 10:30 बजे मैं वहाँ पे थाने में थी, ये मुझे पता है कि 10:30 बज रहे थे। क्योंकि मैं वहाँ पे गई, जाने के बाद तो मुझे बुला लिया, मैं चली गई, इसको बेटे को ले गई थी। बेटे को ये मेरे साथ ही था हॉस्पिटल में भी, तो मेरे सिरिंज लगी हुई थी, मैं लोवर टी-शर्ट में ही मैं ऐसे ही चली गई ऑटो करके। पड़ोसियों को बोला था, वो कह रहे डिम्पल तू पहुँच जा, हम आ जाएंगे। पड़ोसी फिर बाद में नहीं पहुँचे, क्योंकि मैटर तो देखो सबका था, वो नहीं पहुँचे। कोई नहीं, मैं बैठी रही, बैठे बैठे मैंने जान मोहम्मद से बोला सर आप मेरे को SHO साहब से मिलवा दो। बुलाया, मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बैठ से मिलवा देंगे, करते करते मैडम 4:30 बज गए थे, 4 साढ़े 4 का कुछ टाइम था, शाम हो गई थी। मतलब आपको बैठा के रखा? बैठा के ही रखा, भारी में वहाँ पे ऐसे बेंच से डले रहते हैं, मैं वहाँ बैठी थी बच्चों को लेके।
वहाँ बैठने के बाद मेरे दर्द बहुत हो रहा था, मैं अपनी दवाई भी मैंने नहीं खाई थी, मेरे पास दवाइयाँ भी थी। फिर मैंने वहाँ पे मैं डॉक्टर से बोली आई थी कि मैं डॉक्टर साहब मैं कल वाली या शाम को आऊँगी सफाई कराने, मैं उनको ऐसे बोल के आई थी। डॉक्टर को मैंने ये नहीं बोला था मैं थाने जा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं चली प्राइवेट हॉस्पिटल, मैडम कुछ भी वो भी समझते हैं। मैं चली गई मैडम, जाने के बाद जब देखा तो वो गाड़ी वाला SHO के रूम में बैठा। मैं ज़बरदस्ती केवली में घुस गई SHO के रूम में, जान मोहम्मद ने नहीं जाने दिए, मैं घुस गई। तो वो खटाना SHO बैठा, मेरे से कहता है अरे तू अंदर क्यों आई है, बाहर जा बाहर जा। मैंने सर ये तो ही बैठा है जिसने मेरी गाड़ी मारी है, आप इस पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे, मेरे एक बच्चे की हत्या हुई है, आपको इसका करना चाहिए था ना। तो मैडम सर ने SHO साहब ने MLR देखी थी, आईओ साहब को आपने बोला था मैं अपनी MLR दिखाई थी, MLR ना हो तो जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो दिखाई थी। मेरा बच्चा अल्ट्रासाउंड मेरे हाथ में लग रहा था, अच्छा। कुछ देखा ही नहीं उन्होंने, पर उनको तो मेरे पे झूठा केस लगाना था ना मैडम। अच्छा। उन्होंने मेरे हाथ में मैं अल्ट्रासाउंड साथ लेके गई थी, अल्ट्रासाउंड था, डॉक्टर की पर्ची मेरे पे अभी भी अल्ट्रासाउंड भी है, डॉक्टर कोई झूठी पर्ची नहीं देगा लिख के, पर्ची भी है मेरे पे। मैडम मैं गई, जाने के बाद इन्होंने क्या करा, गाड़ी वाला वहाँ बैठा था, जब SHO ने मेरे से मतलब थोड़ी ऐसे बोले तड़ी में, तो मेरी भी उनसे तड़ी में हो गई, तो हमने यारी मुझोरी। फिर जान मोहम्मद आता है बाहर से, जान मोहम्मद ने क्या करा, एक वेद प्रकाश हवलदार था उसको बुलाया, जान मोहम्मद ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद एक तरफ से ऐसे हाथ पकड़ा उसने जान मोहम्मद ने, और ऐसे पकड़ा वेद प्रकाश ने वो हवलदार, इन दोनों ने बुलाया मेरा हाथ पकड़ के चाय वाली को, सलीमा है कोई चाय वाली, वहाँ पे चाय बिकती है, अच्छा। हाँ बाहर वहाँ पे एक लेडीज़ है चाय बिकती, उस लेडीज़ को बुलाया, उस लेडीज़ ने आते ही मेरे पहले 2-3 कान पे थप्पड़ मारे, थप्पड़ गाल पे, उसने मुझे खूब मारा। और उसके बाद पहले तो मुझे मार चुके थे पुलिस वाले भी, पुलिस वाले मार चुके थे मुझे, पुलिस वालों ने मेरे खूब मेरे डंडे वंडे खूब मारे, जान मोहम्मद ने मुझे खुद डंडों से मारा था, अच्छा। मुझे खुद और मार